नमस्कार प्यारे बच्चों जैसे कि सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर आपको पहले भी अपडेट देता रहा है एसएससी जीडी से जुड़ी हुई सारी। तो बच्चों आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि हमने बताया था कि आपको अपनी पुरानी 2 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाली थी कि आपका फिजिकल लगभग 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो आप जैसा देख रहे हैं कि 20 अगस्त से ही आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ है और आज हम अपडेट लेकर के आए हैं हमारे सारे सेंटरों की कि क्या सेंटर, किस सेंटर पे कितने % बच्चे कैसे पास हो रहे हैं, किस चीज़ के साथ कैसा ट्रैक है, क्या आरएफआईडी चिप नुकसानदेह है, फायदेमंद है, हाइट वेट चेस्ट जो मेजरमेंट हो रहा है क्या उसके फायदे हैं क्या नुकसान है। तो आइए हम आपको सारे सवालों के जवाब एक एक करके विद प्रूफ के साथ आपको देने वाले हैं आज कि किस सेंटर से कितने % बच्चे हमारे पास हुए और कितने % फेल हुए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि अब हम आपको पूरा फिजिकल अपडेट के साथ आपको रखेंगे, एक एक सेंटर की अपडेट, आपको ग्राउंड की सच्चाई, जैसा कि हमने बच्चों के साथ आपको साझा करी थी ऐसे ही अब आपको फिजिकल अपडेट भी आपको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले आपसे कुछ टॉपिक, जैसे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमने रखा है कि इसमें डॉक्यूमेंट की क्या क्या नीड है वहाँ पे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना एक आधार कार्ड और आधार कार्ड के बाद आपके फ़ोटो और फ़ोटो के साथ कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो उसकी 2 कॉपी, इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ रखेंगे। और डॉक्यूमेंट के बाद में अगर मैं आपसे अगर अगला सवाल जो हमारे सबके मन में और जहन में चल रहा होगा कि सर कैसे रनिंग हो रही है, क्या ट्रैक है, क्या ट्रैक के साथ में आरएफआईडी चिप के क्या उसके फ़ायदे हैं या नुकसान, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी में जैसे नोएडा जो सेंटर है, तो नोएडा सेंटर से ही हम एक जनरल बात करते हैं कि नोएडा सेंटर पे प्यारे बच्चों के जो उन्होंने ग्राउंड रखा है, ग्राउंड उनके 4 चक्कर का एक ग्राउंड है, मतलब अगर उसको डिवाइड किया जाए तो 1250 मीटर का ये ग्राउंड है। वहाँ प्रॉपर सड़क पर रनिंग हो रही है। 1250 मीटर के राउंड में आपको 4 राउंड पूरे करने होते हैं। अब राउंड में के साथ में जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक, जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली जो बात है ना, तो जो मैं आपको पहले जब मेडिकल आपके लिए आप कराने आते थे तो मैं आपको बताता था कि बेटा रनिंग में कुछ चीज़ों का बहुत अहम रोल होता है, जैसे कि आप कैसे टेम्परेचर पर रनिंग कर रहे हो, सबसे पहला चीज़। तो आपको मैं बता देता हूँ 4 साढ़े 4 बजे से वहाँ स्टार्ट हो जाता है बच्चों का आना और 4:30 बजे के बाद वो बैच बना लेते हैं। तो जो बच्चों का पहले बैच बन जाता है, वैसे रोल नंबर वाइज से हो रहा है, तो जो बच्चों का पहले रोल नंबर आ जा रहा है तो वो सुबह के टाइम पे रनिंग हो जाती है। तो वहाँ ठंडे मौसम में अगर रनिंग हो रही है तो बच्चे रनिंग करने में अच्छे से सक्षम हो पा रहे हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, कम टेम्परेचर में होगी तो बच्चों की कहते हैं ना कि कैपेसिटी थोड़ा अच्छी रनिंग करने की रहती है, तो वो अच्छी रनिंग कर सकते हैं। दूसरी जो खतरनाक जो चीज़ है आपके लिए वो है आरएफआईडी चिप। आरएफआईडी चिप का क्या रोल है कि अगर आप 1 सेकंड भी ऊपर गए, मैं आपको बता देता हूं, मैं नोएडा सेंटर पे जाकर के मैंने बच्चों से कुछ बात करी थी 20 तारीख को, जो कल सुबह की बात थी, क्योंकि मैं 19 तारीख को आरडब्ल्यूए में मेरा कैंप था। आरडब्ल्यूए के बाद मैं सीधे नोएडा सेंटर पे गया, तो वहाँ मैंने बच्चों को देखा कि बच्चे 1-1 2-2 सेकंड से बाहर हुए हैं, 1-1 2-2 सेकंड से बाहर हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि आरएफआईडी चिप, आप भी जानते हो कि आरएफआईडी चिप में अगर 24 मिनट 1 सेकंड, तो दैट मीन्स आप 24 मिनट 1 सेकंड वहाँ फीड हो गया। तो प्यारे बच्चों आरएफआईडी चिप, मेरा जो ओपिनियन है वह कम से कम बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर उसमें 1-2 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो बच्चे को सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि अभी अपनी रनिंग को थोड़ा सा अच्छे से डेवलप करेंगे। जो बच्चे 26, 27, 28, 29, 30 तारीख या अगले महीने में जिनकी रनिंग है, तो प्यारे बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी रनिंग को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से खींच के चलें, जिससे कि आपको जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे रनिंग जिनकी कंप्लीट हो जाती है तो रनिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर हाइट और वेट का बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। तो हाइट और वेट जैसे कि सेंटरों पे नापी जाती है सिंपल मशीन से, आप देख लेते हो, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक मशीन लगाई गई है, मशीन से आपकी प्रॉपर हाइट और वेट हो रही है। और हाइट वेट में अब मशीन में मान के चलिए किसी की 169 पॉइंट कुछ है तो वो वहाँ कम हो जाएगी, लेकिन वैसे नापते तो बच्चा क्या गर्दन ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया, सीधा खड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं उससे मैनेज हो जाता था। लेकिन मशीन में इस चीज़ का बहुत अहम रोल हो रहा है, तो बच्चों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि क्या सर बच्चों जब ट्रैक पर रनिंग कर रहा है तो ट्रैक पर रनिंग के साथ में कितने % बच्चा वहाँ ट्रैक पर रनिंग करने से पास हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ
कि कुछ सेंटर्स हैं बेटा जिनकी मैं अपडेट आपको बता रहा हूं, जो हम ग्राउंड पे बच्चों से जुड़ के, जैसे कि हमने आपको बच्चों से लाइव अपडेट यहाँ देते थे, ये भी बच्चों की लाइव अपडेट है। अलग अलग सेंटर्स पे जो हमारे बच्चे गए थे, मैंने उन बच्चों से पर्सनली भी आप पे बात करा, फिर उनसे बात करके जो डाटा हमने निकाला। तो देखो, सबसे पहले हम आपको नोएडा सेंटर से शुरुआत करते हैं। नोएडा में क्या किया है कि उन्होंने 100 के बैच बनाए थे। 1500 बच्चों में से 800 850 बच्चों की करीब प्रेजेंस वहाँ रही थी। 700 बच्चे तो पहले से ही बाहर हो गए, वो आए ही नहीं। तो 800 बच्चों में से उन्होंने 100 के बैच बनाए। तो जैसे कि 100 का बैच में उन्होंने कि पहला जो बच्चा, जो सबसे पहला राउंड हुआ, तो उसमें करीब करीब हमारे पहले ही राउंड में नोएडा में आपके 69 बच्चे पास हुए थे। मतलब एक एवरेज में 70 बच्चे मान लेता हूँ, 70 बच्चे पास हुए, 30 बच्चे फेल हुए, तो 30% रिजल्ट वहाँ खराब रहा, लेकिन पहले बैच का। लेकिन जैसे ही जब दूसरा बैच आया तो दूसरे बैच में घट करके रह जाते हैं वो 50 तक, तीसरा आते आते और कम हो गए 45। जैसे धूप बढ़ रही थी उधर बच्चों का रेशियो गिरता चला जा रहा था, स्टेमिना उनको अपना लॉस करते जा रहे, स्टेमिना लूज हो रहा था उनका। कारण क्या था कि वो सुबह से बैठे थे, उधर धूप का प्रेशर, उधर उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला, तो स्टेमिना कहीं ना कहीं उनका लूज होता जा रहा था। और बच्चे लास्ट आते थे 33 बच्चे तक ही एक एक ग्रुप में, 84 बच्चे जब लास्ट वाले ग्रुप में दौड़ाए थे, और 33 बच्चे ही करीब करीब पास करे गए। तो इस तरह की अपडेट आपको नोएडा सेंटर से बच्चों देखने को मिल रही है। अब नोएडा सेंटर अगर ओवरऑल रेशियो निकाला जाए तो करीब करीब 400 बच्चे के करीब करीब उन्होंने पास करें, प्लस माइनस 10-15 बच्चे। तो मतलब 50% रेशियो रहा, मतलब 50% बच्चा ही आपका पास कर पाया। पूरे दिन की अपडेट ये रही नोएडा सेंटर की। अब हम बात करते हैं बेटा अगले सेंटर में, मुजफ्फरपुर बिहार से अगर अपडेट रहे तो वहाँ पे भी ट्रैक जो है 1250 मीटर का था। 4 राउंड वहाँ पे RFID चिप की मदद से हुए। तो 1500 बच्चों में से वहाँ करीब करीब 600 से 650 बच्चे करीब आए थे, और जिसमें से 100 के बैच बनाए गए। तो वही 60 बच्चे 65 बच्चे एक ग्रुप से वहाँ पास हो रहे थे। मतलब सेम यही अपडेट मुजफ्फरपुर बिहार के जो सेंटर था वहाँ पे भी ये रहने वाली थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जोधपुर सेंटर की, तो प्यारे बच्चे जोधपुर में 100 बच्चों का जैसे ग्रुप जब दौड़ाया था पहला वाला, उसमें से 24 बच्चे आउट होते, 76 बच्चे पास हुए। अगला 150 का दौड़ाया, जब धूप हो गई तो वहाँ पे 65 बच्चे आउट हो गए 150 में से ही। तो आप समझ रहे हैं, तो सेम कहानी जोधपुर पे भी रहने वाली थी। उसके बाद अगर हम बात करें CSF भोपाल, तो CSF भोपाल के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो रहा है CSF भोपाल रहा है। कारण क्या रहा है, CSF भोपाल का ट्रैक बहुत ख़राब था वहाँ। तो ट्रैक ना तो ये समझ में आ रहा था ये पक्का है, ना ये समझ में आ रहा था ये कच्चा है, कहीं गिट्टी निकल रही है, कहीं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कहीं कच्चा ट्रैक आ गया। तो ऐसे ट्रैक की वजह से बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलने को मिली, जिसमें से 100 में से सिर्फ 60 बच्चे फेल हो गए, 40 बच्चे ही सिर्फ पास हुए पहले ग्रुप में, और दूसरे के बाद उसका रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया, कहीं 45 पास हुए। तो इस तरह का रेशियो CSF भोपाल का देखने को मिला, जो सबसे खराब देखने को मिला MP से। अब मणिपुर इम्फाल की बात करें तो वहाँ पे 50-50 बच्चों ग्रुप दौड़ाया था, तो 12 से 14 बच्चे करीब वहाँ भी फेल थे। तो इस तरह की जो अपडेट है, आपको ट्रैक से रिलेटेड जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। अब ये सबसे बड़ी सवाल है कि अब हमें आगे कितने बच्चों को कैसे दौड़ना है, क्या करना है, आगे की तैयारियां किस तरह से करनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बता देना चाह रहा हूँ कि मतलब RFID चिप लगने से ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को यहाँ गिरा दिया गया है। और इस कंपटीशन के गिरने से जो बच्चे अगर फिजिकल पास करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ पे भारी फ़र्क देखने को इस बार पक्का मिलने वाला है। क्योंकि साथ ही साथ अब फिजिकल का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है, क्योंकि फिजिकल में काफ़ी बच्चे फेल होता जा रहा है, काफ़ी बच्चा बाहर होता जा रहा है। तो इस वजह से आप लोगों को मैं बता देता रहा हूँ कि फिजिकल पे अच्छे से फोकस करिएगा, स्टेमिना अपना बना के चलिएगा। क्योंकि अगर कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ ऐसा खाते रहिए जिससे कि स्टेमिना आपका बिल्डअप रहे और आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं आए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की अपडेट हमने आपको दे दी है। अब हम आपको अगली जो भी अपडेट सेंटरों की रहेगी वो फिर मैं आपको उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह की वीडियो मैं इस पूरे वीक लेकर के आऊँगा। कुछ टाइम में मैं आपको डायरेक्ट बच्चों से भी रूबरू कराऊंगा जिन बच्चों ने मेडिकल और फिजिकल किस तरह से पास किया है। तो ठीक है दोस्तों, विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद साथी।